अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेशन के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई गाड़ी दूसरे कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब होता है कि वो एक्सेलरेट कर रही है। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी ब्रेक अप्लाई करती है, जैसे ही वो ब्रेक्स को अप्लाई करती है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, या एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर आती है। अब ये वेलोसिटी में चेंज है या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो दो तरीकों से पैदा हो सकता है। या तो ये कि वो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाए, या दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों के अंदर चेंज आ जाए। यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड का मतलब तो ये है कि उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो जाए, और दूसरा डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कल के अंदर मूव करता है। अब जैसे वो सर्कल में चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है। जैसे अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करता है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस साइड पे होगी। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट इस साइड पे पहुँच जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आपके पास ये वाली बन जाती है। इसका मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है सर्कल के अंदर मूव करने वाला, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाती है, दूसरी नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वक्त के साथ इंक्रीज कर रही हो, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि आपने उसको स्पीड को बढ़ा दिया। सेकंड नंबर पे होती है उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से भी याद रखा जाता है, जिसको डिसलरेशन भी कहा जा सकता है और रिटार्डेशन भी कहा जा सकता है। यानी कि रिटार्डेशन और डिसलरेशन ये दोनों हमारे पास एक्सेलरेशन जो नेगेटिव है उसी के नाम है। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरीके से वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन के ऊपर और उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। हम विदाउट डायरेक्शन एक्सेलरेशन को डिनोट नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और कुछ वक़्त टी गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है, तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आया, चेंजिंग को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी बराबर आ जाएगा वी एफ माइनस का वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो चेंज है वो टाइम के लिहाज से अकर हुआ है। इसी चीज़ को एक्सेलरेशन कहते हैं अगर टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट की वो बन जाती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एवरेज एक्सेलरेशन को ए एवरेज से डिनोट किया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी जो कि वी एफ माइनस वी आई के बराबर है, और डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। इसी तरीके से हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर यहाँ पे इसका यूनिट निकालना है हम कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बनेगा, हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जबकि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। जबकि हमारे पास जो टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो हमारे पास यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करें, यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं या इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको चेंज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, उस सूरत में यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाती है, और इस इक्वेशन की मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन, टाइम या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दूसरी चीज़ें गिवन है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है और नॉन यूनिफॉर्म कब होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से कांस्टेंट है, टाइम के लिहाज से उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फॉल करवाते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही होती है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नीट्यूड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं और वो वेरिएबल है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये उस वक्त आकर होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी सर्कल में मूव कर रही है, कोई गाड़ी टर्न ले रही है, उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, चाहे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही क्यों ना हो।